और मैंने बनाए हैं आज डोरा केक। डोरा केक बनाना बहुत ही आसान है। मैं आपकी आसानी के लिए अच्छी और मज़ेदार डिशेस लेके आती हूँ। वो बहुत ही आसान होती हैं, इतनी मज़ेदार रेसिपी होती हैं और इतनी आसान रेसिपी होती हैं, तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो किया करें। तो मैं आपको बताऊँगी ये डोरा केक कैसे मैंने बनाए हैं और कितनी चीज़ों से बनाए हैं और कम चीज़ों से बनाए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में बहुत ही मज़ेदार से डोरा केक बनने लगे हैं। डोरा केक बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम चीज़ों से बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं और ये बनाना भी बहुत ही आसान है। आप बच्चों को बना के दें, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। और मैंने लिए हैं 2 अंडे और 1 कप मैंने मैदे का लिया है, बड़ा कप है ये। और मैंने शुगर पाउडर लिए है 1/4 कप और मैंने बेकिंग सोडा लिया है 1 टीस्पून और मैंने पानी लिया है आधा गिलास। ये आधा गिलास इसमें नहीं जाएगा, हस्बे ज़रूरत इसमें जाएगा। जितनी ज़रूरत होगी मैं उसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले हम अंडों को फेंट लेंगे। अंडों को आप फेंट लें हैंड बीटर से या इलेक्ट्रिक बीटर से। तो मैं हैंड बीटर से कर रही हूँ। और इसमें अब शुगर पाउडर डालेंगे। शुगर पाउडर डाल के इसको बीट करेंगे। इस तरीके से इसको बीट करते जाएं। अच्छा, अगर आपके पास हैंड बीटर है तो उससे भी करना है, लेकिन थोड़ा करना है, ज़्यादा नहीं करना। इसको क्रीमी बिल्कुल नहीं बनाना। ये इतना हो कि ये बस चीनी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो आप चीनी लेके उसको ग्राइंड कर सकते हैं। शुगर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में आ जाएगी वो। तो आप उसके अंदर ऐड करके इस तरह मिक्स करते जाएं। अच्छी तरह मिक्स होनी चाहिए चीनी। और अब इसमें डालेंगे हम बेकिंग सोडा। तो ये इसमें डाल देंगे, चाहे बेकिंग पाउडर ले लें या बेकिंग सोडा ले लें। लेना आपने 1 टीस्पून है। इसके अंदर मिक्स कर दें। और अब इसके अंदर मैदा डालेंगे। मैदा हमने सारा नहीं डालना है, आधा डालना है और इसको डाल के मिक्स करना है हमने। चाहे आप हैंड बीटर से कर लें या आप किसी स्पैचुला की मदद से कर लें। तो मैं स्पैचुला की मदद से कर लेती हूँ। इसको मिक्स करते जाएं अच्छी तरीके से, लम्स बिल्कुल भी ना बने। फिर से हम आधा डाल देंगे जो बाकी का बचा था और इसको मिक्स करेंगे। इसको इस तरह मिक्स करते जाएं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। कम वक्त में इतने सारे बन जाते हैं और इतने मज़े के बनते हैं कि सब बच्चे हैरान हो जाएं, बड़े भी बल्कि हैरान हो जाएंगे, उनको भी बहुत पसंद आएगा। तो इसमें मैं हल्का सा पानी डालूँगी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैंने पानी ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहें। मेहनत इतनी खामोशी से करके कामयाबी खुद ही चीख उठे। तो मैं अब हैंड बीटर ले लूँगी, उससे मिक्स करूँगी इससे। और हैंड बीटर की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह बरकरार रहनी चाहिए, बिल्कुल पतला ना हो। और पानी हटा लेते हैं हम। और इसमें मैं हनी डालूँगी 1 टीस्पून। हनी डाल के इसको मिक्स करेंगे। और इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट भी दूँगी ताकि ये अच्छा सा हो जाए। थोड़ा सा ये थिक भी हो जाता है माशाल्लाह से। और ये रेडी हो गया है, 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी फ्राई पैन में। फ्राई पैन में डालने के बाद इसको मैं टिश्यू की मदद से सारे में मिक्स करूँगी। बस इसको हमने हल्का सा ग्रीसी करना है, इसमें ऑयल नहीं रहना चाहिए। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने बनाना है। ये 1 टेबलस्पून बड़ा वाला जो स्पून है ये मैंने भर के इसमें डालना है। ये जो हमारा डिश का चमचा होता है सालन निकालने वाला, वो चमचा है। बस ये एक ही भर के डालना है और सारा डालना है इसके अंदर। और इसको एक साइड से मैं 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। और इसमें जब बबल्स बनना शुरू होंगे तो दिखाऊंगी। ये देखें, बबल्स बनना भी शुरू हो चुके हैं। और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने बनाना है 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। तो इसकी आइए साइड चेंज करके देख लेते हैं। ज़बरदस्त, बिल्कुल इसी तरह ही इसकी लुक आनी चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। तो दूसरी साइड से मैं 2 से 3 मिनट सेकूंगी।
और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए ये चेक करते हैं। ये देखें, इसी तरह इसकी लुक आनी चाहिए दूसरी साइड से। तो बाकी के भी इसी तरह हम फ्राई करेंगे। एक और डाल के दिखाती हूँ मैं आपको। मैं आपकी आसानी के लिए दूसरा डाल के, तीसरा डाल के सब दिखाया है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। बिल्कुल इसी तरह आपने बनाना है और बहुत ही अच्छा बनेगा आपसे। बिल्कुल मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ आपसे अच्छा बनेगा। जिस तरह मैंने बनाया बिल्कुल इसी तरह रेसिपी फॉलो कीजिएगा। तो इसकी भी साइड दूसरी चेक कर लेते हैं हम। इसे भी निकाल लेते हैं हम। और सारे मैंने बना लिए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हमने लगाना है न्यूटेला। न्यूटेला ही मैंने बनाई थी घर में, घर की है, होममेड है। इसमें मैं भर के लगाऊंगी। कम या ज़्यादा आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं, जिस तरह बच्चों को पसंद हो उस तरह आप लगा लें। ये न्यूटेला बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही जायकेदार है। और ये इसी तरह लगा के इस पर दूसरा कवर कर देंगे हम इस तरीके से। ये डोरा केक बन गए हैं। डोरेमोन बहुत ही शौक से खाता है, आपको मालूम है। ये कार्टून है, ये बहुत वहाँ पे डोरेमोन खाता है। तो ये हमने बनाए, बहुत ही अच्छे बने, बहुत ही मज़ेदार बने, बहुत टेस्टी बने हैं। आपके पास अगर न्यूटेला नहीं है तो आप चॉकलेट भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। मेहनत इतनी खामोशी से करके कामयाबी खुद ही चीख उठे। तो ये इस पर दूसरा भी कवर कर देंगे और ये रेडी हो चुके हैं। जो दूसरों को अपनी दुआ में शामिल करते हैं, कामयाबियाँ और खुशियाँ उन्हीं के दरवाज़ों पे दस्तक देती हैं। हमें चाहिए एक दूसरे के लिए दुआ करें। और ये तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। तो खा लेते हैं, मज़ेदार से बन चुके हैं। तो ये आप चाहे बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बर्थडे पार्टी में बनाएं, या उनको शाम की चाय में दें, बहुत ही मज़ा आएगा। और ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।